आज के इस वीडियो में मनुष्यता कविता का चौथा श्लोक का भाव समझेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उधार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी हम इस काव्यांश का शब्दार्थ समझेंगे। महाविभूति यानी कि बड़ी भारी पूंजी। महाविभूति का अर्थ क्या है? बड़ी भारी पूंजी। पूंजी यानी कि संचित किया हुआ धन या संपत्ति। वशीकृता मीन्स वश में की हुई। वशीकृता का अर्थ क्या है? वश में की हुई। ऐसे वस्तु या ऐसे व्यक्ति को जिसे हमने वश में किया है उसे कहते हैं वशीकृता। विरुद्धवाद यानी कि विरोध में चलने वाली बातें या विपरीत। विरुद्धवाद का अर्थ क्या है? विरोध में चलने वाली बातें या विपरीत। विरुद्धवाद बुद्ध का यानी कि उसका अर्थ है बुद्ध का दर्शन या जिसमें उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विरुद्धवाद बुद्ध का यानी कि जिसमें उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। मीन्स परंपराओं से चले आ रही जो मान्यता है, जो बातें हैं, उसका विरोध किया था। विनीत यानी विनम्र, पोलाइट। अब इसका भाव समझेंगे। कवि कहते हैं कि किसी के काम आकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करना ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो इस काव्यांश में कवि यह कह रहे हैं कि हम किसी के काम आकर उसकी सहानुभूति यानी कि उसकी हमदर्दी या सिंपत्ति प्राप्त करना ही क्या है? सबसे बड़ी पूंजी है। यानी कि सबसे बड़ी पूंजी यानी कि संपत्ति। तो जिससे भी हम सहानुभूति प्राप्त करते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी मानी गई है। यह धरती भी सदा उसके वश में रहती है। तो जिससे भी हम सहानुभूति प्राप्त करते हैं तो धरती भी क्या है? उसके वश में रह जाती है, ऐसे व्यक्ति के वश में। महात्मा बुद्ध के विचारों के विरुद्ध भी उनके दया और करुणा में स्वभाव के आगे नतमस्तक हो गए। तो महात्मा बुद्ध के जो विचार है, जो सोच है, तो उन विचारों के विरोधी भी उनके दया और करुणा में स्वभाव के आगे नतमस्तक हो गए हैं। तो उनके सोच के विरोधी भी ऐसे लोगों ने भी क्या किया था? उनके दया भावना और करुणामय स्वभाव के कारण उनके आगे अपना सिर झुका दिया था। नतमस्तक होना यानी कि उनके सामने सिर झुकाना। फलदार वृक्ष और संत महात्मा सदा अपनी विनम्रता से लोगों का उद्धार करते हैं। तो आगे कवि कहने लगे कि फलदार वृक्ष मीन्स ऐसा वृक्ष जो फल देता है, और संत महात्मा जो साधु संत होते हैं, संत महात्मा सदा अपनी विनम्रता से लोगों का उद्धार करते हैं। तो फलदार वृक्ष और जो संत महात्मा हैं वो अपने विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस के द्वारा लोगों का क्या करते हैं? उद्धार करते हैं, यानी कि कल्याण करते हैं। कवि के अनुसार सहृदय वही है जो परोपकार का भाव रखते हैं। तो कवि कहने लगे कि कवि के अनुसार सहृदय यानी कि भला आदमी वही है जो उसके अंदर परोपकार की भावना होती है, परोपकार का भाव रखता है। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए। तो आगे कहने लगे कि सच्चा मानव वही है जो दूसरों के काम आए, अर्थात उसके अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। धन्यवाद।